शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जो है अपने क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे वाले पार्ट पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो टोटल मतलब उनमें से सिर्फ हमें एक क्वेश्चन करना होता है, और चूँकि अब हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, पेपर में तो बैठे नहीं हैं, इसी वजह से हम जो है यहाँ पे दोनों पार्ट आप लोगों को करवा देते हैं। आपको एग्जाम में जो आएगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो हमने अपने पिछले वाले वीडियो में लगा दिया है, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन पार्ट है वो पिछले वाले वीडियो में है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट बी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी कि हमको 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए होंगे और उन्हें हमें जो है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना होगा, यानी कि आव्यूह विधि से निकालना होगा। तो देखिए हमारे पास 3 जो है लीनियर इक्वेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को लिख देते हैं। तो सबसे पहला जो लीनियर इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y और प्लस 3z इज इक्वल टू है 5, और सेकंड जो है वो है x माइनस 2y प्लस में z इज इक्वल टू माइनस में 4, और जो तीसरा है वो है 3x माइनस में y माइनस में 2z इज इक्वल टू है 3। ये 3 इक्वेशन हमें जो दिए गए हैं इनको सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू को निकालना है हमें, ठीक है। तो और किस मेथड से निकालना है, हमें निकालना है जो है मैट्रिक्स मेथड से, आव्यूह विधि से। तो इसको निकालने के लिए हमको जो है एक रूल लगाना होता है, और जो रूल है, जो नियम है वो ये है कि हमें क्या करना होगा, लिखना होगा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस में b। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तीनों यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे ए इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, क्योंकि ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, b भी एक मैट्रिक्स रहेगा। अभी मैं बताऊंगा कि x, ए इनवर्स और b क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ये जो x मैट्रिक्स है इससे कंपेयर कर लेंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये बता देते हैं कि यहाँ पे x क्या है, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, b क्या है। तो जो x होगा वो हमारे यहाँ पे जो 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनके वेरिएबल से जो बनने वाला एक मैट्रिक्स होगा वो होगा हमारा x मैट्रिक्स, यानी कि जो x मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या होगा, इनके वेरिएबल से मैट्रिक्स बना लेंगे। तो इनके वेरिएबल में कौन कौन से हैं, x, y और z। तो यहाँ से बनाएंगे x, y और z, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। और जो b मैट्रिक्स होगा वो हमारा होगा कांस्टेंट जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन कांस्टेंट से बने, मतलब गिवन कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा b मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से b मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, देखिए। तो जो b मैट्रिक्स होगा वो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा b मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा यहाँ पे ए मैट्रिक्स होगा उसी का जो इन्वर्स है वही ए इन्वर्स होगा। ए मैट्रिक्स क्या होगा, जो कॉफिशिएंट आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे गुणांक आए हुए हैं x, y, z के तीनों इक्वेशन में, उनके कॉफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो मैट्रिक्स ए होगा, और जो ए का इन्वर्स होगा वो ए इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इनके कॉफिशिएंट से बनाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, तो बन जाएगा हमारा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। पहले इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है वो 2, 3, 3 है, दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस में 2 और 1, और तीसरे इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा 3 माइनस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2। तो अब हमें क्या करना है, जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए हैं। अब इन तीनों मैट्रिक्स की सहायता से यहाँ की सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। तीनों मैट्रिक्स की सहायता से क्या मतलब, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, और आप सभी को पता है कि ए इनवर्स का एक फार्मूला होता है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, हाँ, तो एक फार्मूला होता है ए इनवर्स, और आपको पता होना चाहिए कि जो ए इनवर्स होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और वहाँ से हम ए इनवर्स को निकाल लेंगे उस फार्मूले में रख के, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो है यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो है, यानी कि गिवन मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बदल देंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की। तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारा है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट में वर्टिकल लाइन लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे आ गया 3।
1 -2 1 3 -1 -2, ये डिटर्मिनेंट हो गए। इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं देखिए, 2 का इन दो, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं। यानी कि रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर रहे हैं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे करते हैं, रो 1 के सापेक्ष जब भी एक्सपेंड करते हैं तो रो 1 को हमेशा ढका जाता है, और रो 1 का कोई भी एलिमेंट जिस कॉलम में आएगा उस कॉलम को भी ढक देंगे उसके करस्पॉन्डिंग। तो ढकेंगे 2, पहले वाले कॉलम में है पहले वाला रो, पहला रो हमेशा ढका जाएगा। तो ये वाले का निकाल लें तो ये और ये गया तो ये दोनों बच जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × -2 प्लस में 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये माइनस से खुलेगा, उसके बाद अब ये पूरा ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, तो ये बचेंगे ये बचेंगे, तो बन जाएगा यहाँ से 4 - 3 × 3। देखिए भाई 4 नहीं, 1 मिनट गलत हो जाएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो है यहाँ पे 4 नहीं आएगा, माइनस में 3 हो गया। देखिए ये ढक दिया गया तो माइनस का 2 का 1 में होगा तो माइनस में 2 आ गया, 3 का यहाँ पे होगा तो माइनस में 3 आ गया, और यहाँ पे प्लस में 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा अब की बार ये ढका जाएगा, ये पूरा कॉलम, वो रो पहला वाला तो ढका ही जाएगा, बचेंगे ये दोनों। तो -1 का 1 में होगा तो -1, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 हो गया, ये माइनस में जो है 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो गुणे में 5 आ जाएगा, और ये माइनस में 3, ये माइनस में 5 होगा, बाहर गुणा कराएगा माइनस से तो प्लस बन जाएगा 15 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस में 6 प्लस में 6, और 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 40 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया, तो 40 आ गया। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो 40 के बराबर आ गई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल गई, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, और जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर का एक बनाएंगे मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज। पिछले आप मतलब जब पिछले वाले क्वेश्चन को यानी कि 7 के ए पार्ट में हमने दिखाया है किस तरह से हम लोग एडजॉइंट को निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस गिवन ए डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर को निकालेंगे, और कोफैक्टर का बना लेंगे एक मैट्रिक्स, और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज, तो हमारा एडजॉइंट निकल जाता है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर को। किसको निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर, शाखंड हिंदी में बोलते हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि जो कोफैक्टर होता है वो हर एक एलिमेंट का, डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। कैसे निकालते हैं, -1 की पावर i + j करते हैं, और उसके माइनर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। माइनर क्या होता है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हो उस एलिमेंट के माइनर में मल्टीप्लाई कराओगे -1 की पावर i + j का। और माइनर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इसका माइनर निकालना है, ये है A11, यानी कि पहला वाला रो और पहले वाले कॉलम का एलिमेंट। तो ये पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम जो ढकने के बाद एलिमेंट बचेंगे उनका एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यानी कि या तो अब देखिए -1 की पावर है, तो -1 की पावर का मतलब होगा कि अगर -1 की पावर इवन नंबर आ जाएगी तब तो वो प्लस बन जाएगा, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर आएगी तो फिर वो माइनस बन जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह से करते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, जो है यहाँ पे सीधे निकाल के बता देते हैं कि C11 कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब पूरा कोफैक्टर सबका निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। तो चलिए C11 सबसे पहले निकालेंगे। तो जो C11 होगा वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको +1 लिखना है यहाँ पे। देखिए +1 से शुरू करेंगे, +1 -1 +1 -1 ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ पे +1 लिखेंगे, उसके बाद इसके माइनर इस एलिमेंट का निकाल लें, C11 यही है, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम ढक लिया जाएगा, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो ये -2 का -2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और -1 का 1 में होगा तो -1, और बीच में माइनस आता है तो यहाँ पे हो गया +1। तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा C11 कितना, 5। अब हम लोग निकालेंगे C12। क्या निकालेंगे, C12 कैसे निकालेंगे, पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम। अब पहला रो और दूसरा कॉलम ढक लिया जाएगा, तो इसको ढक देंगे तो बचेगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे देखिए +1 हो चुका, अब की बार यहाँ पे -1 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पे कराएंगे -2 में, -2 का 1 में तो होगा -2, और यहाँ पे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3 आ जाएगा, और -2 -3 मिलके -5 हो जाएगा, और -5 का -1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये C12 निकल गया। अब हम निकालेंगे C13
3 यानी कि पहला वाला रो और तीसरा वाला कॉलम। अब पहला रो तीसरा कॉलम ढका जाएगा, तो पहला रो ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा, तो बचेंगे ये हमारे। तो इनको क्या करेंगे, अब देखिए +1 -1 अब की बार 1 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करा देंगे इधर। -1 का 1 में होगा तो -1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा और बीच में माइनस लगता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और 6 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा निकला C13। अब हम लोग निकालेंगे अपना क्या C21 यानी कि दूसरा वाला रो पहला वाला कॉलम। तो दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो ये गया तो बचे कौन, ये और ये। तो इनको मल्टीप्लाई कराओ। अब देखो यहाँ पे +1 था, अब की बार कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 और इनको कराना है मल्टीप्लाई। देखना ये ढका गया है, ये ढका गया है, तो बचा कौन ये, तो -2 का 3 में होगा तो माइनस में 6 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा कराएंगे माइनस आएगा और चूंकि माइनस लगता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे इसलिए वो बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 +3 तो घट के कितना आ जाएगा -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +3। तो ये हमारा C21 निकला। C22 क्या होगा, यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये है, तो ये गया, ये तो ढका ही जाएगा तो बचे कौन, ये। तो इनको देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। तो अब की बार -1 था तो यहाँ पे +1 आएगा, अल्टरनेट चलेगा यहाँ पे। तो +1 जब होगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये गया है, तो बचा कौन सा हमारा ये, -2 का इसमें होगा तो कितना आ जाएगा हमारा -4 और इसका यहाँ पे होगा जो है तो आ जाएगा 3 तरीका में कितना 9, तो -9 होगा। तो -4 -9 बराबर में माइनस में कितना आ गया 13 आ गया, यहाँ पे -13 आ गया। अगला निकालेंगे C23 यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे -1 है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम तो बचा कौन सा हमारा ये और ये। तो इनको मल्टीप्लाई कराओ, -2 का इसमें होगा तो -2 आएगा और इसका इसमें होगा तो -9 आएगा और 9 2 11 हो गया माइनस में। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा +11। कितना आ जाएगा यहाँ पे +11 आ जाएगा। अगला निकालेंगे हम लोग C31 यानी कि तीसरा वाला रो पहला वाला कॉलम, ये है तीसरा रो और वो है पहला कॉलम, तो ये ढके जाएंगे और यहाँ पे -1 हो चुका है, यहाँ पे आएगा +1। इनको मल्टीप्लाई करो, ये गया वो गया, ये दोनों बच गए, 3 के 3 हो गया और इनका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा -6 और आगे माइनस होता है सूत्र में तो ये बन जाएगा +6। तो 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे C32 तीसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम और यहाँ पे -1 आएगा। अब मल्टीप्लाई कराओ तो ये वाला गया वो वाला गया तो बचे कौन से ये और ये, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 1 के 2 हो गया यहाँ पे और -3 1 के 3 हो गया। 2 में से 3 जाएगा कितना जाएगा -1 और एक ऑलरेडी माइनस बैठा हुआ वहाँ पे तो कितना बन जाएगा वहाँ पे +1। C32 के बाद हम लोग निकालेंगे C33, तो जो C33 होगा तीसरा वाला रो तीसरा वाला कॉलम, तो ये और ये गया तो बचेंगे ये। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 हो गया और ये -3 हो गया तो -7 आ जाएगा। कितना आ गया -7। तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के बाद हम लोग निकालेंगे जो है, कोफैक्टर हमारा हो चुका है। अब कोफैक्टर के बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे निकालते हैं एडजॉइंट, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ, ये हमारे सब फार्मूले वगैरह हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारा आता है उसी का लेते हैं ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ यहाँ पे। तो जब बनाएंगे तो C11 यहाँ पे है 5, ये सब C11 यानी कि पूरा ये कॉलम रो बन जाएगा 5 5 5। अब कॉलम उठाएंगे यहाँ से 3 हो गया, -13 हो गया, 11 हो गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 80 यानी कि ट्रांसपोज। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका 80 आपको पता है, ट्रांसपोज लेने के लिए रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे करेंगे ऐसे ही। तो ये पहला वाला कॉलम पहला वाला रो बन गया तो 5 5 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 -13 11 हो गया, यहाँ पे 9 1 -7 आ गया। तो ये हमारा एडजॉइंट निकल के आ गया। एडजॉइंट निकल गया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अब इस एडजॉइंट के वैल्यू के यहाँ पे उठा के क्या कर देंगे, हमारा कहाँ गया मतलब इनवर्स। अब हम लोग निकालेंगे इनवर्स। एडजॉइंट निकलने के बाद क्या निकालते हैं इनवर्स। अब देखिए इनवर्स क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो इनवर्स होता है वो होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये है फार्मूला, यहाँ पे रख देंगे उठा के 1 डिटर्मिनेंट ऑफ है जो कि किसके बराबर आ चुका है 40 के बराबर। तो यहाँ पे 40 लिख देंगे और हमारा एडजॉइंट ऑफ है, एडजॉइंट हमारा है 5 3 9 5 -13 1 और क्या है हमारा यहाँ पे 5 है 11 है और -7, ये है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। तो ये हमारा एडजॉइंट निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है थोड़ा सा कटा है, तो हम यहाँ पे मिटा के जो है इधर के साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट गया है, दिख नहीं रहा है, तो इस साइड को जो है हम यहाँ पे मिटा देते हैं, जो है मतलब इनवर्स वाला जो तो देखिए तो C33 हमारा ये हो गया। अब हमारे सारे कोफैक्टर निकल गए हैं। अब हमको बनाना है क्या, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। अब वहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि जो है आपको जो है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट क्या है हमारा। अब एडजॉइंट को निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है एडजॉइंट, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है कि कहाँ गया, यहाँ पे एडजॉइंट लिखे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है 3x3 में, वो क्या होता है कि जो कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स होता है उसका AT यानी कि ट्रांसपोज ले लिया जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स, कोफैक्टर कौन कौन से हैं ये हमारे निकले हुए हैं। यहाँ पे लिखो 5 5 5 3 माइनस में 13 और 11 हो गया हमारा। उसके बाद कितना हो जाएगा 9 1 9 1 और यहाँ पे कितना हो गया 7। तो ये हमारे निकले हुए हैं और इसका हमें लेना पड़ेगा AT यानी कि ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह यहाँ पे हमें इसका लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज ले लिए इसका यहाँ पे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है कि ट्रांसपोज में रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब पहले वाले रो को पहला वाला कॉलम बना दो, फिर दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो 3 हो गया, माइनस में 13 हो गया, 11 हो गया, 9 हुआ, 1 और यहाँ पे 7। तो ये हमारा निकल के आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, एक बार देख लेते हैं दिख रहा कि नहीं दिख रहा। चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो एडजॉइंट है वो निकल चुका है। अब हम निकालेंगे क्या अपने इनवर्स को। तो हमारा जो इनवर्स का फार्मूला होता है यहाँ पे हमने लिखा है, ये है इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इधर मिटा देते हैं, यहाँ पे जो है मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे जो है यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। तो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना डिटर्मिनेंट निकला है, वैल्यू उसकी कहाँ गई, यहाँ पे निकला है। कितना निकला है 40, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा वहाँ पे निकला है 5 3 9 5 माइनस में 13 1 और क्या है यहाँ पे जो है हमारा है 5 11 और यहाँ पे कितना है 7। तो ये हमारा निकल के आ चुका है ए इनवर्स। कितना निकला हमारा ये ए इनवर्स निकला है, एक बार चेक कर लेते हैं, गलत वलत तो नहीं है। 5 3 9 हो गया और 5 माइनस 13 1 हो गया, 5 11 और यहाँ पे माइनस में 7 है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा लग रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे 7 नहीं माइनस में 7 है, क्या छूट गया क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है गलती से जो है हमें -7 लिखना था, तो कहाँ गया, यहाँ पे हम नहीं लिखे, यहाँ पे कर देते हैं -7 तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। तो देखिए हमारा ये जो है ए इनवर्स निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस ए इनवर्स की वैल्यू को बी को मल्टीप्लाई कराएंगे और एक्स मैट्रिक्स के बराबर करेंगे। तो एक्स मैट्रिक्स आपको पता है, यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स इन यक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें पुट कर दो। और यक्स क्या है, वेरिएबल से बना हुआ मैट्रिक्स है, जो कि हमारा था यक्स वाई और जेड, ये था बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारा क्या है जो निकला हुआ है 1/40 मतलब 1/40 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस में 7 ये हो जाएगा। और इनटू जो बी मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी कि जो लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट दिए गए थे उनसे बनने वाला हमारा जो मैट्रिक्स था वो था। तो यहाँ पे देखिए यही है हमारा, तो यहाँ पे है 5
माइनस में 4 था बी मैट्रिक्स और यहाँ पे हमारा 3 था, यही था हमारा, मिटा दिया था जो है। अब क्या करेंगे हम जो है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 140 को अंदर बाद में करा लेंगे। चाहो तो पहले करा सकते हो फिर इसको कराओ, लेकिन टफ ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं इधर। इधर तो यही उतरेगा x y और z। इधर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो रो का कॉलम से कराते हैं, इस रो का इस कॉलम में कराएंगे। तो पहले वाले रो का सारे कॉलम में कराएंगे, यहाँ पे कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए सब सारे रो का पहले वाले कॉलम में करा के जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो 5 का 25, यहाँ पे 25 आ गया और ये 1/40 होगा, तो 25 हो गया। जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1 क्रॉस मतलब सिर्फ उसमें एक कॉलम आपको नजर आएगा, जैसे कि ये इस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉलम का ही मैट्रिक्स है और रो कितने इसमें 3 है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो 25 हो गया और 4 3 12 हो गया, माइनस में 12 हो गया और ये 9 3 27 हो गया, प्लस में 27 हो गया। आगे क्या होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। आगे हमारा हो जाएगा 5 चौक 20 हो गया, तो माइनस में 20 हो गया और यहाँ पे माइनस का 13 में 4 हो जाएगा, तो प्लस में 52 हो गया। और यहाँ पे जो है 1 का 3 में होगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। और इधर कराएंगे 25 हो गया और 11 का -4 में कराएंगे तो माइनस में 44 हो गया और इधर कराएंगे माइनस में 21 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आया। अब जो है इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ध्यान से क्या करेंगे अब आगे। तो इधर तो आ जाएगा हमारा कितना, x y और z बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/40 और इधर भी मिटा देते हैं थोड़ा। देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/40 हो गया और ये 25 से 12 घटाएंगे 13 आएगा, 13 में 27 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40। आगे ये 20, ये इन दोनों को जोड़ दो 55 हो जाएगा, 55 से 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 55 से जो है यहाँ पे 52 3 55 हो गया, 55 से 20 घटा देंगे 35 बचेगा कि कुछ गलत हो गया यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं। 25 हो गया, 13 चौका 52 हो गया, प्लस में और 3 हो जाएगा इधर में 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 3 55, 55 से 20 घटा दो तो बचेगा हमारा 55 से 20 5 35 आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जो है 25 और इन दोनों को जोड़ दो तो 44 1 45 20 65 से हटा देंगे 25 को 0 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 40 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा जो है। अब क्या करेंगे, इस 40 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पे एक जगह कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे जो है दूसरे वाले रूम में 25 हो जाएगा। ये 20 कहाँ से आ गया भाई, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सही कर लेंगे। 25 हो गया, 52 हो गया यहाँ पे और ये प्लस में 3 हो गया, ये गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 52 3 55, 55 5 60 20 80 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा x y और z इज इक्वल टू, तो जब कराओगे 40 40 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। अब कंपेयर कर लेंगे, तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 20 आ जाएगा, 20 नहीं 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और जो z है उसकी वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे करना होता है, तो इस तरह से ये लग जाता है क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 का जो है हमारा ये बी वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 पार्ट हैं और उनमें से कोई एक पार्ट आपको एग्जाम में करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। आप सभी को पता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। अब 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल होता है, दूसरा स्पेसिफिक होगा। तो जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है उसमें c की वैल्यू कुछ निकल के आती है, उसके लिए हमें कंडीशंस दिए गए होंगे कि x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग। हालांकि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं जो है। तो हमारा जो डी दिया गया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो हमारा है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है tan
tan इनवर्स y माइनस में यक्स और इसमें इंटू हुआ है dy से बराबर है 1 प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे है dx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके जनरल सॉल्यूशन को बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट इसका देखिए। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स y माइनस में यक्स और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक बार क्वेश्चन को उतार ले रहे हैं और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब हम करेंगे ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है उसको इसके नीचे ले आएंगे और dy को उधर ले जाएंगे। तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, dx अपान में dy हो गया और इस साइड आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस में यक्स अपान में जो है 1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखिए सेपरेट करेंगे तो अब हमें, क्योंकि एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दो फॉर्मेट का होगा। एक होगा dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में क्यू, और एक होता है dy बाई एक होगा dx बाई डी वाई प्लस में पी यक्स इज इक्वल टू क्यू। तो अगर dy बाई डी एक्स होगा तब तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा, समझ आ रहा ना। लेकिन अगर जो है dx अपान dy होगा तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे dx अपान dy दिया गया है। तो इसके लिए सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में यक्स अपान 1 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा dx अपान में कितना dy। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब इस वाले टर्म को उठा के उधर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपान में dy, और ये जब माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस में यक्स अपान में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। तो इसको जब हम लोग सीधा करके लिखेंगे तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा dx अपान में dy प्लस में, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में यक्स बराबर में हमारा ये जो बचा हुआ टर्म है। यहाँ पे एक बार बता देते हैं, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। आपको ध्यान रहे अगर यहाँ पे dy लिखा है तो ऊपर y ऊपर होना चाहिए, इंटू में ऊपर मतलब वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, बाकी जो p बचेगा y का गुणांक है। और वैसे अगर यहाँ पे dx ऊपर है तो यहाँ पे यक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, बाकी डिनोमिनेटर में यक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो यक्स का गुणांक वो p हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा। तो ये चीज़ मतलब हमने पूरा पलट दिया, इसको उठा के उधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स y अपान में जो है 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे dx, ये देखिए dx हो गया ना, न्यूमरेटर में x, जो बचेगा x का गुणांक हमारा p होगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग गिवन डी डिफरेंशियल इक्वेशन टू dx अपान dy प्लस पी यक्स इज इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर करो तो जो p की वैल्यू है वो है 1 अपान 1 प्लस वाई का स्क्वायर। और याद रहे आपको नीचे y अगर है तो उधर पूरा टर्म y का दिखना चाहिए जो कि q की वैल्यू होगी। तो ये होता है tan इनवर्स q, कंपेयर करो q की जगह ये पूरा है tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा p और ये हमारा q होगा। अब आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको IF निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से बताइए IF बराबर क्या होगा। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होगा e की पावर जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी करना होता है। तो डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में, इसलिए जो इंटीग्रेशन होगा वो इधर y के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो e की पावर p dy लिखना होता है। तो यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा। यहाँ पे p कितना है 1 अपान 1 प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dy। देखिए यहाँ पे फिर से आप सभी को बता देते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। जिस फंक्शन का जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हर जगह होगा। तो y के रिस्पेक्ट में हुआ था तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी होगा। अब 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स y होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो ये बन जाएगा e की पावर tan इनवर्स y और यहाँ पे आ जाएगा हमारा IF। तो IF हमारा निकल चुका है।
अब जब भी इस तरह का फॉर्मेट होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट सॉल्यूशन जो होगा वो होगा जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया होता है उतना गुणे आई एफ। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका हुआ है, यक्स का हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स गुणे आई एफ, यक्स गुणे आई एफ। एक बार लिखना है यहाँ पे यक्स गुणे आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई गुणे आई एफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू गुणे आई एफ, सॉरी वाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू गुणे आई एफ। ध्यान रहे आपको यहाँ पे जो है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है उतना गुणे आई एफ। तो यहाँ पे देखिए डी यक्स यानी कि यक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो यक्स गुणे आई एफ, और यहाँ पे क्यू गुणे आई एफ, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो। तो यक्स इंटू वाई एफ का मान है ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू कितना है tan इनवर्स वाई अपान में 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू है हमारा, नहीं गलत हो गया, हाँ सही सही, आई एफ हमारा हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स वाई, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, तो वाई में हुआ था तो वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने सारे वैल्यूज़ के यहाँ पे उठा के रख लिए हैं। एक बार देखते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया होगा। ये होता है सॉल्यूशन निकालने का तरीका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ध्यान रहे यक्स गुणे आई एफ लिखेंगे, वाई गुणे आई एफ लिखेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है उतना गुणे आई एफ होता है। तो देखिए यक्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन यक्स का किया गया है तो इसलिए यक्स गुणे आई एफ होगा, यहाँ पे क्यू गुणे आई एफ, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है, और उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका होगा। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए तो अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है इसको ऐसे उतारेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर tan इनवर्स वाई को t मान लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है, तो जो है यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पुट tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी। तो बताना यहाँ से 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डी वाई आ जाएगा और बराबर में डी टी आ जाएगा। तो ये मतलब जब डिफरेंशिएशन करोगे tan इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, डी वाई डी टी, तो ये बन जाएगा हमारा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स वाई को हमने क्या पुट कर दिया टी, और ये जो 1/, यहाँ पे 1 है ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई मिलकर क्या बन जाएगा हमारा डी टी, और इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई जो लिखा गया है यहाँ पे टी लिख देंगे। अब इस फंक्शन को हमें करना है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं। आप सभी को पता है कि दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसका जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो आइलेट के हिसाब से पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आइलेट के हिसाब से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो सबसे लास्ट में आता है, तो हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। उसके पहले जो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन टी है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होने वाला है। यहाँ पे लिख देंगे बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, तो फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, यही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई टी हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर टी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, और इसका जो है होल इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकेट लगा लो। चलिए बड़ा सा यहाँ पे ब्रेकेट लगा लेते हैं। आप सभी को बता देते हैं यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव ले चुका हूँ, सेकंड का इंटीग्रेशन नहीं किया हूँ, होल इंटीग्रेशन करना पड़ता है। आगे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी हो गया, और जो है ये ब्रेकेट लगाने की जरूरत नहीं, चलिए हटा देते हैं इस ब्रेकेट, कोई मतलब नहीं इसका लगाने का, ठीक है। चलिए यहाँ से हटा देते हैं, कोई मतलब है नहीं इसका लगाने का। तो यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू ई की पावर टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो ई की पावर टी ही होगा, माइनस
1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ई की पावर टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, ई की पावर टी होगा। और होल का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है कि जो होल का इंटीग्रेशन होगा फिर से ई की पावर टी ही आएगा। ये देखिए ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो गया, उसका यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, ई की पावर टी ही होगा। फिर ई की पावर टी का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी होगा। कुल मिला के ई की पावर टी यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारा जो चल रहा है यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, और यहाँ पे प्लस में कितना आ गया हमारा, सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जो है अपने इस टी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख लेंगे इसमें। अब यहाँ नहीं लगाएंगे वरना दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। तो हमारा जो निकल चुका है वो निकला है यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस में सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी का मान रख देंगे यहाँ पे, रख देते थे। फिर टी का मान क्या आ जाएगा, tan इनवर्स कितना है, टी का मान tan इनवर्स वाई है। तो यह हो जाएगा यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स वाई, ये रख देंगे वैल्यू ना, इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई, और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा। एक काम कर सकते थे यहाँ पे जो है tan इनवर्स ई की पावर tan इनवर्स वाई को जो है कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, tan इनवर्स वाई माइनस 1 और प्लस में सी, इतने टर्म में खाली कॉमन किए हैं। और यहाँ पे हो जाएगा यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब हम क्या करेंगे, अपने ई की पावर tan इनवर्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ बचेगा यक्स बराबर, ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स वाई माइनस में 1। यहाँ पे ये जब जाएगा इससे डिवाइड कराओगे तो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे जाएगा, और प्लस में सी अपान में ई की पावर tan इनवर्स वाई। तो आगे हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, यक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स वाई प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी, माइनस बन जाएगा ऊपर जाने के बाद, ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकर लगा लेंगे और tan इनवर्स वाई और माइनस में 1 आ जाएगा, और बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर को चेक करा लेते हैं, क्या है आंसर यहाँ पे जो है 8वें का है ये हमारा पहला वाला पार्ट, जिसमें जो है देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। 8वें का जो है यक्स बराबर tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स। सही तो है यार, सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लगाना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी लगा हुआ है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है। इसमें भी कह रहा है कि जो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या है, ये हमारा है 8वें का जो है वो बी पार्ट है। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। चलिए देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया गया है, ये 8वें का बी वाला पार्ट है। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है डी वाई अपान में डी एक्स प्लस में वाई बाई यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है इफ क्या लिखा है, इफ वाई इज इक्वल टू 1 एंड यक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब चूंकि यक्स और वाई की वैल्यू दे दिया गया है, इससे पता चल रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो हमारा इसका स्पेसिफिक सोल्यूशन होगा उसको निकालना पड़ेगा। यानी कि सी की वैल्यू जो आएगी वापस से उठा के अपने उस सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। और जैसा कि ऑलरेडी फॉर्मेट ये बना के रखा गया है और पता चल रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे डी वाई लिखा है तो इसलिए ऊपर वाई दिखना चाहिए, नीचे एक्स।
तो यह दिख रहा है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x एंड q बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे IF, आप सभी को पता है। अब IF निकालते हैं, और IF बराबर हमारा क्या होता है, e की पावर p dx या dy, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के, इसलिए यहाँ पे dx होगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है 1 अपान x, और यहाँ पे कितना dx, e की पावर 1 अपान x का क्या हो जाता है log x। और आपको पता है कि e की पावर log x कुछ और नहीं x के बराबर हो जाता है। तो यानी कि जो हमारा IF निकल के आया है वो x आ चुका है, IF हो गया। अब हमें पता है, यहाँ पे लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कैसे करना होता है, जो है यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सॉल्यूशन क्या होता है, वी नो दैट। इस तरह के जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इस तरह के उनका जो सॉल्यूशन होता है वो होगा जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उतना गुणे IF, किसका हुआ है, y का हुआ है। तो यहाँ पे बन जाएगा y गुणे IF। IF कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा एक बार, y गुणे IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q गुणे IF, और यहाँ पे लिखेंगे dy, क्योंकि y के ही रिस्पेक्ट में हुआ। तो y गुणे IF कितना है x इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारा है x का स्क्वायर गुणे IF कितना निकल के आया है, x आया है, इंटू में कितना d, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे dx आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा dx, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी करना है। तो x के रिस्पेक्ट में हुआ था तो यहाँ पे x लिखना था, हमको dx लिखना था। तो यहाँ पे बन जाएगा x का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, और यहाँ पे हो जाएगा xy। तो यहाँ से बताना xy इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x की पावर 4 अपान में 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फार्मूला होता है ना, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। तो यहाँ पे उसके बाद प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो है कंडीशन जो दिए गए हैं x और y की वैल्यू को यहाँ उठा के रख के c का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो रखेंगे यहाँ पे। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 अपान में 4 प्लस में c, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से बताओ c बराबर 1 की पावर 4 1 होगा और ये 1 होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, इधर जाएगा जब ये, तो ये 1/4 है, इधर जाएगा तो 1 माइनस 1 अपान 4 आ जाएगा। तो जो c की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/4। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा c, 3/4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू निकल के आएगी कितना, 3/4। सॉल्व करिएगा तो देखिएगा c की वैल्यू आ जाती है हमारी 3/4। तो अब इस c के वैल्यू को उठा के अपने वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा यही आया था सर, सॉरी, इस c के वैल्यू को वापस से उठा के जो है हम अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला उसमें उठा के पुट कर देंगे। यहाँ पे c में पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रख देंगे। यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा, xy इज इक्वल टू x की पावर 4 अपान में 4 प्लस में c का मान है 3/4। सॉल्व करेंगे इसको, xy इज इक्वल टू, एलसीएम सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो यह हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में 3 और अपान में 4, तिरछा गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो 4xy इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस में 3, ठीक। तो लगभग यही सही है, यही आंसर आने वाला है जो है। तो जो है क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे सबको, और क्या, तो x की पावर 4 माइनस xy प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 8 नंबर लायक का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और 8 नंबर में इतना कम जो है स्टेप में हो जाने वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्योंकि दिया नहीं होगा, क्योंकि हम साल पेपर में जो है जो इजी होता है उसी को लोग उसको यहाँ पे देखते हैं लगाया है कि नहीं लगाया है। तो 8वें का खा, हाँ दिया है, xy इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4। यहाँ पे ये जनरल सोल्यूशन दे दिए हैं, इनका तो अलग ही चल रहा है, जबकि c का मान यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। 3/4 होगा यहाँ पे, वही सही है, गलत नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने c ले लिया है बस, तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन दिया गया है जो कि 0 to पाई है और यक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इंटीग्रेशन हमें निकालना है, इंटीग्रेशन 0 to पाई और ये है यक्स डी एक्स अपान में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालना है, 0 to पाई यहाँ पे करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी यूज होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद सबसे पहले आई मानते हैं, आप सभी को पता है, तो ये आई के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 to पाई और यहाँ पर जाएगा यक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और यहाँ पे डी एक्स लिख दिया गया। इस डी एक्स को चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लिखाएंगे यहाँ पे बाई द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ यक्स ए माइनस एक्स करेंगे और यहाँ पे डी एक्स, यानी कि अपने अपर लिमिट में से यक्स को घटा देंगे। तो चलिए इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई यही हो जाएगा। ए माइनस एक्स का मतलब है कि हर जगह यक्स की जगह पे ए माइनस एक्स रख देना। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, पाई, तो यक्स की जगह पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो यहाँ पे रखिए यक्स यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स अपान, देखिए एक बार फिर से देखिए, यक्स की जगह पाई माइनस एक्स मतलब यक्स की जगह ए माइनस एक्स रखेंगे। ए हमारा अपर लिमिट है यहाँ पे, तो ए यानी कि पाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रखिए ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ यक्स वही रखना है, और कॉस स्क्वायर यक्स की जगह रखेंगे पाई माइनस में कितना यक्स प्लस में बी का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस में कितना यक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी एक्स। अगला स्टेप हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई और पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स जो आएगा उसका स्क्वायर कर लेना है। तो जो कॉस पाई माइनस एक्स होगा वो हमारा होगा कॉस एक्स माइनस में, यानी कि कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर करने की वजह से वो प्लस बन जाएगा। तो ये फिर से आ जाएगा वही कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है, स्क्वायर करने से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, कहाँ गया ये, जिसको आई माने हैं, और इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, और दोनों को यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ एडिंग, अब इनको जोड़ना है, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या बन जाएगा, तो आई में आई जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2i हो जाएगा। और जब इधर जोड़ने जाओगे तो देखिए जब जोड़ोगे इनको तो यक्स यक्स कट जाएगा। चलिए एक बार लिख देते हैं पूरा। तो जोड़ेंगे यहाँ पे यक्स डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, और ये लिमिट की वैल्यू 0 से पाई प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई और यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस में यक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और यहाँ पे डी एक्स। जब जोड़ने जाओगे तो देखिए ऐसे जोड़ते हैं, 2i इज इक्वल टू, जब भी लिमिट सेम होगी दोनों पे तभी जुड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। तो लिमिट सेम है, 0 से पाई आ जाएगा यहाँ पे, और जोड़ोगे आ जाएगा यक्स प्लस पाई माइनस में यक्स अपान, देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए एक जगह लिख देते हैं यहाँ पे इसको, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी एक्स। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ऐसा आप सीखते आ रहे हैं शुरू से ही। ये बन जाएगा 2i और यहाँ पे आ जाएगा 0 to पाई, बचा क्या, पाई अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी एक्स। अब जैसा कि आपको पता है कि जो पाई है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इस पाई को यहाँ से मिटा के जो है यहाँ पे कर देते हैं,
सॉरी यहाँ पे पाई लिखना होगा, आई नहीं, क्या लिखना होगा यहाँ पे पाई। तो इस पाई को जो है यहाँ से मिटा के यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना 1, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई। अब क्या करने वाले, ध्यान से सुनिए, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और उस प्रॉपर्टी का नाम है, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to 2a इज इक्वल टू होता है 2 into 0 to a f(x) dx, ऐसे होगा। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी, बाई द प्रॉपर्टी क्या देखिए 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f dx, ये वाली लगा देंगे। लेकिन उसमें कंडीशन है कि जो 2a माइनस एक्स है वो fx के बराबर आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब 2a माइनस एक्स करोगे तो 2a माइनस एक्स करोगे तो fx के बराबर आएगा। घूम के देखिए 2a माइनस एक्स का मतलब ये होगा कि 2 into a, तो 2a किसके बराबर होगा, अभी देखिए यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं 2a के फॉर्मेट में। तो 2a कैसे बनेगा, देखिए इस यहाँ पे जो पाई लिखा गया है यहाँ पे अपर लिमिट में, वहाँ पे होना चाहिए 2 into a करके। तो क्या हम लोग पाई को जो है 2 into π/2 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब इसको ऐसे रीड करेंगे 2a, a मतलब ये पूरा a, समझ आ रहा ना। तो पाई को ऐसे लिखा जा सकता है और इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे 2a, और a की जगह कितना है π/2, तो 2a माइनस एक्स करिए यानी कि π/2 माइनस एक्स, तो cos π/2 माइनस एक्स करेंगे कितना आ जाएगा cos x, उसका स्क्वायर करेंगे वही आएगा, सॉरी sin x आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर x आएगा। और यहाँ पे sin π/2 माइनस एक्स करेंगे cos x आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो आगे पीछे हो जाएंगे, बस यही इतना होगा, बाकी आएंगे वही। यानी कि जो है जब हम लोग यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वहाँ पे जो लास्ट में लिखते हैं कि 2a माइनस एक्स करने से वही फंक्शन घूम के आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो इसी वजह से ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो यही ध्यान में रखना है, हम पाई को 2 into π/2 लिख सकते हैं, तो वही करने यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे जो है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है यहाँ पे लिख देते हैं यार, बट क्या रखना है कि जो f ऑफ 2a माइनस एक्स होगा वो हमारा f(x) से क्या होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, अभी आपको हमने दिखाया। तो चलिए जो है एक बार यहाँ पे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई को लिख सकते हैं 2 into π/2, तो ये बन जाएगा 2a, और यहाँ पे हमारा पाई चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा d। अब यहाँ पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे नाउ अप्लाइंग गिवन प्रॉपर्टी, जो हमने नीचे यहाँ पे लिखा है उस प्रॉपर्टी को अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2 आगे आ जाएगा, ये वाला 2 आगे आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 2 into i इज इक्वल टू, ये 2 आगे आ गया और पाई ऑलरेडी चल रहा है, और ये बन जाएगा 0 to a की जगह कैसे एक बार फिर से रीड करो 2a की जगह है π/2, और यहाँ पे बन जाएगा 1 अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। ध्यान रहे प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हूँ, अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी 0 to a फॉर्मेट बना है, हमें चाहिए 0 to 2a फॉर्मेट, तो यहाँ पे बना लिया 0 to 2a का फॉर्मेट, और यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा कितना i इज इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी साइन और कॉस इंटीग्रेशन में इस तरह से दिखेंगे तो हम वहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। तो इस साइड में हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको मिटा के जो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जगह कम है तो मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं इसको जो है, और यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमारा जो आई की वैल्यू है वो एक बार आ चुकी है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू लिख लेते हैं, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आ चुका है 0 to π/2, और 2 तो कट चुका था, और यहाँ पे जो है पाई रह गया था, पाई लिखना भूल गए थे, तो पाई यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा पाई हो जाएगा, और ये हमारा आ गया 1 अपान
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी। अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आई इज इक्वल टू पाई और यहाँ पे 0 to π/2। इस पाई को थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए नीचे जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो कितना बचेगा ए स्क्वायर। यहाँ करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ करोगे तो आ जाएगा हमारा कितना साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर जो कि बन जाएगा tan स्क्वायर। अब देखिए चूंकि नीचे डिवाइड भी किए हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसा, या फिर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन का रूल है। तो जब ऊपर डिवाइड करोगे 1 में तो 1 अपान कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर। समझ आ रहा ना भाई, यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर से यहाँ डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। ऊपर 1 है, 1 में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स अपान नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट चुका है और यहाँ पे साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर रहेगा तो बी tan स्क्वायर यक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी एक्स। अब आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बी tan एक्स को पुट कर देते हैं तो tan एक्स का जो डेरिवेटिव वो निकल के आ जाएगा कितना हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी हमारा लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट, एक बार यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ सेक स्क्वायर कैसे आया। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई काम करेंगे तो उसके न्यूमरेटर में भी वो काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नीचे इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में है कितना 1 के नीचे कॉस स्क्वायर आता तो वो बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो पुट बी tan एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर b tan x t के बराबर है तो b tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना dt। तो यहाँ से बताना हमें ज़रूरत है सिर्फ सेक स्क्वायर डी एक्स की, तो इसलिए b को हटा के उधर कर देंगे। तो b सेक स्क्वायर एक्स, तो b को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान बी और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे t पुट की है तो लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो हमारे जो लोअर लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो b इंटू tan 0 एक्स की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 बराबर t, तो इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना जाएगा 0। या लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट कितना बन जाएगा, अपर लिमिट हमारा बन जाएगा, देखना अपर लिमिट हमारा क्या बनेगा b इंटू tan एक्स π/2 है, इंटू में कितना है कुछ नहीं है बस यही है ना, बराबर में t है, बराबर में कितना है यहाँ पे t, चलिए बराबर में t, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू b इंटू tan π/2 का मान इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट में किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कितना बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अपर लिमिट इनफाइनाइट आ गई और लोअर लिमिट कितना आ गया हमारे यहाँ पे 0 आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको, तो i इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट बन जाएगा और यहाँ पे पाई रहेगा और सेक स्क्वायर डी एक्स हमारा हो जाएगा 1 अपान बी और यहाँ पे डी टी के बराबर और ऊपर बचा कितना 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं बी tan एक्स का होल स्क्वायर और बी tan एक्स को हम लोग टी पुट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन, उसके पहले आप सभी को बता देते हैं कि जो ये 1 अपान बी होगा वो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान बी और पाई और इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है 1 अपान ए, ये बन जाएगा 1 अपान ए इंटू tan इनवर्स टी बाई ए, ये होता है डायरेक्ट और यहाँ पे प्लस में सी, तो यहाँ पे आता नहीं है आपको पता है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। बस यहाँ पे एक्स की जगह टी आ गया है, तो इस तरह से करेंगे और ये हमारा आई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे और यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी लिमिट जो चल रही वो रहेगी 0 टू पाई, इनफाइनाइट रहेगा 0 टू इनफाइनाइट। अब हम अपने इस लिमिट को यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा जो है सही करके लिख लेते हैं। तो ये हमारा बन चुका है क्या आई इज इक्वल टू पाई अपान में ए बी है ये, और यहाँ पे tan इनवर्स है और टी बाई कितना है ए है, tan इनवर्स टी है और बाई में कितना है ए है और इस पर जो लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट है। अब हम अपने इस लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू पाई अपान में ए बी, अच्छा ये पाई अपान में ए बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लो, इसमें लिमिट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा पाई बाई ए बी
tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई ए माइनस टी की जगह ही पुट करेंगे माइनस tan इनवर्स 0 बाई ए। और इनफाइनाइट बाई ए का मतलब होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते तो भी इनफाइनाइट आएगा, डिवाइड कराओगे तो भी इनफाइनाइट आएगा। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई ए भी हो गया और यहाँ पे tan इनवर्स इनफाइनाइट हो गया। ठीक, माइनस में tan इनवर्स 0 बाई ए तो 0 हो जाएगा और tan 0 का मान होता है 0 तो tan से tan कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे लिख देंगे। चलो एक स्टेप जब इसमें लिखे तो इसमें भी लिख देते हैं 0 आ जाएगा। अब आप सभी को पता है आई इज इक्वल टू पाई ए भी हो गया और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स इनफाइनाइट को लिख देंगे tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 को लिख सकते हैं tan 0। अब ये देखिए तो आई इज इक्वल टू पाई ए बी। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा पाई बाई 2 और माइनस में ये कितना बन जाएगा tan से tan इनवर्स कैंसिल तो बचेगा 0, 0 मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई का पाई मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर अपान में कितना 2ab। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान में कितना 2ab। तो इस तरह से इसको हम लोग को लगाना होता है, इसको 2 को थोड़ा कागज से लिख देते हैं। आंसर कितना हो गया पाई स्क्वायर अपान में 2ab। तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, पहली वाली प्रॉपर्टी है 0 to a वाली और दूसरी प्रॉपर्टी है 0 to 2a वाली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा पहला वाला पार्ट और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बी वाले पार्ट पे और ये सेट नंबर 1 324 EX का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बी वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, तो 9 के बी पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एक इंटीग्रेशन की वैल्यू है जो 0 to पाई बाई 2 है और sin 2x tan इनवर्स sin x dx है। तो इंटीग्रेशन की यहाँ पे इंटीग्रेशन को लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा sin 2x tan इनवर्स sin x और यहाँ पे आ जाएगा dx बराबर पाई बाई 2 माइनस में 1। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो करना ये है, इसको सबसे पहले आई मान लेंगे यहाँ पे और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे sin 2x का फार्मूला ओपन कर देंगे जो कि होता है 2 sin x इंटू में cos x और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, प्रूव करना है तो LHS साइड को सॉल्व करेंगे और RHS साइड को लेके आएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि अगर sin x को t मान लेंगे तो ये cos x dx dt बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट sin x इज इक्वल टू टी। पुट करिए sin x का डिफरेंशिएशन कितना cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो cos x dx है ये dt में बदल जाएगा और चूँकि यहाँ पे t पुट किए हैं तो इसलिए हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जो हमारा लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा 0 रख देंगे तो sin 0 का मान 0 तो t का मान 0। जो अपर लिमिट होगा वो क्या होगा पाई बाई 2 रख देंगे, sin पाई बाई 2 का मान कितना 1 तो t का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से i इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 to 1 और ये 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर हो गया। अब हमारा हो जाएगा sin x को हमने क्या मान लिया है t, तो यहाँ आ जाएगा t और ये cos x dx है ये dt के बराबर हो चुका है और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। तो t tan इनवर्स t आ जाएगा हमारा और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 2 फंक्शन आ गया है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 2 फंक्शन जब भी प्रोडक्ट में आते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि आइलेट के हिसाब से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो अलजेब्राइक फंक्शन होगा वो सेकंड होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन उसके बाद होल का इंटीग्रेशन। तो उस फार्मूले के हिसाब से करेंगे यहाँ से। तो i इज इक्वल टू 2 उसके बाद देखिए अब एकदम लास्ट में भी लिमिट को लगा लेंगे। ठीक है 2 उसके बाद बाहर तो 2 रहेगा, जो इंटीग्रेशन करेंगे वो अंदर ही करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो t का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा t का स्क्वायर और अपान में कितना 2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है टी स्क्वायर अपान में यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन कितना टी स्क्वायर अपान में कितना 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स t है फर्स्ट
उसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है टी, और उसका जो इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा, और इन सब का होल इंटीग्रेशन एक बार होता है, आपको पता है ये बात। और इस पर जो लिमिट काम करेगी वो 0 से कितनी है 1 है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के इस तरह से यहाँ पे किया हूँ। फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड टी है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपान में 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ये है इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ये है, उसके बाद होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे बन जाएगा कितना tan इनवर्स t, और इस t स्क्वायर अपान 2 को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो 1/2 को बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे बच जाएगा कितना टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ दो और एक घटा दो, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में टी का स्क्वायर और 1/2, थोड़ा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे जो है अंदर 2 इंटीग्रेशन बनने वाला है। तो 1/2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ना यहाँ पे टी स्क्वायर नीचे कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे प्लस में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब जब 1 जोड़े थे तो इसी में माइनस भी कर दो, एक बार पूरा करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो जब ये पूरा हो जाएगा ऐसे, देखिए ऊपर बचेगा टी स्क्वायर, प्लस 1 किया माइनस 1 कर देंगे, ठीक। तो और यहाँ पे क्या लिख देंगे डी टी, यही है ना। 1/2 को हमने बाहर कर लिया और इस पे लिमिट है 0 टू कितनी 1। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर अपान में 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t माइनस 1/2। और देखिए ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 इसको एक साथ लिखो, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 हो इसके नीचे भी ले जाओ और इसके नीचे भी ले जाओ, तो -1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम सेम मतलब आगे पीछे कर सकते हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना डी टी, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे एक ठो लगाना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाइए, इंटीग्रेशन की साइन लगाना यहाँ पे भूल गए हैं, तो इंटीग्रेशन की साइन भी यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी। तो ये चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन लगा दिया और यहाँ पे जो है इस वाले ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिख दिया डी टी। अब यहाँ पे दोनों का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, ये पूरा इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर अपान में 2, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस 1/2। देखना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे बचा 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आ जाएगा t के सापेक्ष करेंगे तो t आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस 1 जो है, मतलब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, बता दे रहा हूँ आपको एक बार। चलिए एक बार कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी टी, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर देंगे क्योंकि 1/2 एकदम बाद में है। और इस पर इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं 0 टू 1 और यहाँ पे 0 टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 0 टू 1 टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स टी माइनस कितना बन जाएगा यहाँ से बताना 1/2 एकदम बाहर है, इनके इंटीग्रेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे टी नहीं सॉरी यहाँ पे कितना होगा 1, कट चुका ना पूरा, यहाँ पे टी नहीं कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टी माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan इनवर्स कितना बन जाएगा यहाँ पे टी बन जाएगा, ये हो गया यहाँ पे। और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे कहीं नहीं किए थे यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू 1 और यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर अपान में 2, यहाँ पे आया tan इनवर्स टी। अब यहाँ पे इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो माइनस में कितना आ गया हमारा यहाँ पे, माइनस में आ जाएगा हमारा, या तो एक काम करो 1/2 यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे भी, तो 1/2 को कर लो यहाँ पे काम। तो चलिए यहाँ पे जो है, चलिए अब यहाँ पे एक स्टेप लेके जाते हैं तो कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारा, या फिर एक काम यही कर लेते हैं जो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे भी दिख रहा है 1/2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 1/2 को कर लो कॉमन, तो 2 इंटू 1/2 हो गया और यहाँ आ गया 0 टू 1। 1/2 को देखिए यहाँ से कॉमन की है यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा टी और ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स टी। अब इस लिमिट को यहाँ पे उठा के पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट रख देंगे एक बार अपर लिमिट, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो i इज इक्वल टू चलिए रखते हैं टी स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे तो टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा
और tan इनवर्स टी की जगह कितना 1 यहाँ पे रख देंगे। सीधा देख लीजिए यहाँ पे, सीधा आप लोगों को जो है यहाँ पे करा देते हैं। चलिए रख दिए यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1। फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए, माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। 0 का स्क्वायर tan इनवर्स 0 माइनस 0 प्लस tan इनवर्स 0। तो इस तरह से रख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया भाई। अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अब क्या बन जाएगा हमारा, अब जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो इस साइड में थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। क्या बनेगा उसके बाद हमारा i इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 लिखा है, 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना पाई बाई 4। तो यहाँ पे कितना बचा पाई बाई 4 माइनस 1 आ गया, यहाँ पे आ गया ना 1। उसके बाद जो है प्लस tan इनवर्स 1, एक मिनट जो है, हाँ यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1, फिर से यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा, प्लस में पाई बाई 4। फिर उसके बाद देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि tan 0 को लिख देंगे, tan 0 को लिख देंगे tan 0, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो कुल मिला के उधर बच गया हमारा क्या 0, तो माइनस में 0। अब इसको सॉल्व करो, i इज इक्वल टू पाई बाई 4 जुड़ेगा कितना आएगा 2 पाई बाई 4, माइनस में कितना 1, ये इससे कट गया, तो कितना आ गया i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में कितना 1। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा i की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से देख लो यहाँ पे, tan इनवर्स 1 ITF फंक्शन में हमने पढ़ा है, 1 को लिख देंगे tan इनवर्स पाई बाई 4, सॉरी 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, तो बचेगा कितना पाई बाई 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमें ये प्रूफ हो जाएगा HP। तो इस तरह से हुई है हमारे सेट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन, और ये सारे 8 नंबर वाले क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम लोग अपने दूसरे वीडियो में लेके आएंगे सेट नंबर 2, और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।